खुली फिजा की ठंडक को महसूस कर लिया तो इस घर की घुटन में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। जब हमने अपनी मोहब्बत कुर्बान कर ही दी तो ये दुख क्यों हमारा रास्ता काटे? नवाब साहब जैसे लोग अपनी जात से मोहब्बत करते। क्यों तुम बिलाल की जिंदगी से नहीं निकल रही? मनसीब का तुम ये गरूर तो हमारा असास है। तजवीज दिल की तू है। आपको और अदन को अपनी मंगनी की दावत देने आया, साथ मिठाई भी लाया। कोई शाही या नवाबी मिठाई तो नहीं है, लेकिन मीठी जरूर है। शुक्रिया। लेकिन हम नहीं आ सकेंगे। जानता हूं। एक गिलास पानी मिल सकता है प्लीज? मैं जानता हूं तुम यही तमाशा देख रही हो ना मेरा। देखो, पीछे मत हटना वरना अंदर आ जाऊंगा, कसम खाता हूं। देखो मुझे, हंसो मुझ पर। एक नवाब सादी के प्यार में पागल दीवाना लड़का, बस। अस्सलाम वालेकुम भाभी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं। जी जाहिर है। अता भाई होंगे, मैं उनसे ज़रूरी बात करना चाह रहा हूँ। कौन सी बात? मेरे बेटे की रिश्ते की बात? तो इसका मतलब है कि अता ने आपसे जिक्र किया है? आपको क्या लगा? मैं भी बड़े दिनों से सोच रही थी। क्या सोचकर आपने अपनी पोती का नाम मेरे बेटे के साथ जोड़ा? कोई जोड़ है आपका और हमारा? चले हम अपने आप को अलग कर लेते, पर बच्चों को तो देखें, उनका कोई मेल है? कहाँ मेरा पढ़ा लिखा सोशल बेटा, कहाँ आपकी गुर्बत की गोद में पली डरी सहमी कम तालीम याफ्ता 7 पर्दों में छुपी हुई बेवकूफ पोती? आखिर आपने मेरे बेटे के साथ उसका नाम जोड़ा भी तो कैसे? बराए मेहरबानी इस बात को यही खत्म कर दें, वरना खानदान में हंसी उड़ेगी आपकी। जहाँ शादी पे सबने देखा है आपकी बच्चियों को और उस पे आपके तमाशे को। पता नहीं कौन सी सदी में जी रहे हैं आप। अगर बेटियों को बयाना ही था तो जमाने के साथ चलना तो सिखाते। खुदा हाफिज। दुर्योधन, ये मैं क्या सुन रही हूँ? नवाब साहब ने तुम्हें पढ़ाई जारी रखने की इजाजत दे दी, और ये तो बहुत अच्छी खबर है। मुझे आदिल ने बताया, मैं तो सुनते ही दौड़ी चली आई। तुम दिल लगा कर पढ़ना। कभी हम पढ़ना चाहते थे, मगर अब तो ये सब बेकार लगता है। ऐसी बातें मत करो, अल्लाह ताला से उम्मीद रखो, सब अच्छा हो जाएगा। और तुम्हें पता है, मास्टर साहब एक बहुत अच्छे उस्ताद हैं, वो इतना दिल लगा कर पढ़ाएंगे तुम्हें, और मुझे पूरा यकीन है तुम इम्तिहान में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाओगी। नवाब साहब, माफ कर दे नवाब साहब, माफ जाइए नवाब साहब।
नवाब साहब माफ कर दे मुझको, माफ। खड़े हो नवाब साहब, आपका ये गुलाम आपको इस हाल में नहीं देख सकता नवाब साहब। आदाब मुंशी साहब। अपा मियाँ फाखरा आप आई हैं। मैं फिर हाजिर हूँ नवाब साहब। हटाओ से मेरे पास से। अब्बा जी, चाय ने क्या बिगाड़ा है आपका? मैं आप ही से तो बात करने आई हूँ। आपके इसी रवैये ने आपको इतना अकेला कर दिया है। मैं आपकी बेटी हूँ, आपका खून हूँ। चाह के भी मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती, नहीं अकेला छोड़ सकती। हमें आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए। हमदर्दी नहीं है, एहसास कर रही हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस कड़े वक्त में अपनों को। ज़ेब, इनसे कहो कि चली जाए यहाँ से, सब चले जाओ यहाँ से। अब आप किस मुंह से हमें बाप का दर्जा देने आई हैं? वो भरम तो आपने तभी तोड़ दिया था जब बेटे की शादी में आपने हमें बाप का नहीं बल्कि मेहमान का दर्जा दिया था। अरे कोई झूठे मुंह। अब्बा जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बहुत सारी बातों के लिए, और जानती हूँ आप बहुत खफा हैं। मैं इसीलिए तो मनाने आई हूँ। एक उम्र बीत गई मगर आप नहीं बदले। सब कुछ बदल गया, जमाना बदल गया, इक़दार बदल गए, रस्म रिवाज भी। एक एक करके आपने सबको छोड़ दिया, लेकिन अपनी अना नहीं छोड़ी। मैं जानती हूँ मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं और शायद मुझे करनी भी नहीं चाहिए थी, लेकिन आपका ये गुस्सा, इस टेम्परमेंट ने सबको डरा के रखा हुआ है। क्या क्या नहीं किया आपने वकास के साथ, मेरे साथ, ज़ेब के साथ और उन सब मेहमानों के साथ। हम इस मौजू पे बात नहीं करना चाहते। करनी होगी आपको अब्बा जी। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अब तो आप केस भी हार गए हैं। खुदा के लिए बस कर दें। अगर अपने लिए नहीं तो ज़ेब और अदन के लिए ही खुदा के लिए बस कर दें। अपनों को अपनाना सीखें। अब्बा जी, मैं एक तो माँ के लिए अभी पाकिस्तान में हूँ। कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनको निभाए बगैर अगर चलेगी तो ज़मीर मलामत करेगा। अगर मैं कोशिश करूं, क्या तुम वकास की होने को तैयार हो? घबराओ नहीं, मुझे देखो। ये सब अगर मगर छोड़ के अगर मैं तुमसे पूछूं, क्या तुम्हें वकास पसंद है उम्र भर के लिए? अस्सलाम वालेकुम। अब वो ना मेरी बहन मदिया की शादी है, तो ये उसकी मिठाई है और आप लोगों ने शादी पे भी जरूर आना है। बहुत मुबारक हो सुमैया। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आप लोग शादी पे आएंगे ना जरूर?
लेकिन सुमैया, हम नहीं आ पाएंगे। मगर क्यों दुर्योधन? क्या आप नवाब साहब हम जैसों की शादियों में शिरकत की इजाजत नहीं देते? ऐसी बात नहीं है सुमैया। तो फिर क्या बात है? सुमाने की चुपती नजरों का सामना करना बहुत मुश्किल है। हमें और फूफो को लोगों की नजरों में तर्स के साथ साथ तमस्कर भी दिखाई देता है। लोग हमदर्दी जताते हैं या फिर तंज भरे अंदाज में कहते हैं। तुम लोगों के यहाँ शादी का रिवाज नहीं है क्या? फूफो भी कवारी, भतीजी भी कवारी। अच्छा, इसका मतलब आप लोग नहीं आएंगे फिर? हम आएंगे, हम सब आएंगे। मैं अब्बा जी को संभाल लूंगी, समझा लूंगी। अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आने का। वो अदन बीबी ने ना आपका तोहफा दे दिया था मुझे। तोहफा ना मेरी हैसियत से बढ़कर था। आपका शुक्रिया किस तरह अदा करूं? आपके दिल की तरह आपका रुतबा भी बड़ा है। मेरी तो बस एक ही दुआ है कि अल्लाह आपको इतना नवाजे कि आप समेट ना सके। तशरीफ रखें नवाब साहब। ठीक। अब्बा जी, हम आपका केस हाई कोर्ट लेके जा रहे हैं। कुछ ही दिनों में एक वकील आएंगे, हमें उनको सारे इंपॉर्टेंट कागजात देने होंगे। बाकी सब वो खुद संभाल लेंगे। अगर उसको कोई जरूरत पड़ी तो आपसे पूछ लेगा। लेकिन वो... अब्बा जी, खर्चा भी सब हो गया है, आप उसकी भी फिक्र मत करें। अच्छा खैर, आपकी मुलाकात किसी से करवानी है इसी केस के सिलसिले में। अदन, बच्ची को ले जाओ। रुक जाओ फाखरा। अब्बा मियां, रुक जाइए। अब तुम हमें रुस्वा करना चाहती हो, और वो भी गैरों के सामने। नहीं अब्बा जी, और ये गैर कहाँ, ये तो हमारा अपना है। आपके लाख चुटलाने के बावजूद भी इस कड़े वक्त में आपका साथ देने आया है। हमारी खुददारी को मेहरबानियों का बोझ उठाने की आदत नहीं है फाखरा। मेहरबानी नहीं है अब्बा जान, इसका ज़र्फ तो देखें। इतना सब होने के बावजूद भी इसने अदब का दामन कभी हाथ से जाने नहीं दिया। आज भी आपका बेटा बनकर आया है, हमदर्द नहीं। अब प्लीज इसके खुलूस और नियत को यूं शक की नजर से मत देखें, इसके जब्त को यूं मत कुरे दें। मर्द है ना तो फिर मर्द बनकर आए, औरतों के पल्लू के पीछे छुपकर क्यों आया है? इसे मैंने बुलाया है, इसने आपका केस पढ़ा है, आप हक पर हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आप ये केस बर वक्त और जल्दी जीत जाएंगे। इसने तो हाई कोर्ट में एक सीनियर वकील से भी बात कर ली है। आप प्लीज अब ये गुस्सा जाने दें, ये वक्त गिले शिकवे के नहीं है। आपको बस अब कुछ जरूरी कागजात देने हैं और कुछ सिग्नेचर्स करने हैं। बाकी बातों के लिए मैंने मुंशी साहब से बात कर ली है, वो सब संभाल लेंगे। ठीक है,
आप लोग अभी चले जाओ जहां जहां से आए हो। ज़ेबुन्निसा, बैठिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस बिल्कुल ठीक। सुनो, तुम बिजी तो नहीं हो? नहीं नहीं, हुक्म करें। एक्चुअली एक काम आन पड़ा है। वो अदन अपने पेपर दे रही है ना, आज उसका आखिरी पेपर है और उसको लेने जाना है। अब्बा जी मास्टर साहब के साथ कहीं निकले हैं और मुझसे तो उनकी खटारा गाड़ी नहीं चलती, तो मैंने सोचा तुमसे कह दूं, तुम उसे ले आओगे? अभी? हाँ अभी। अगर तुम मसरूफ हो तो मैं खुद ही। मैं 5 मिनट में बताता हूँ आपको। मुझे पता है तुम मुझे 2 मिनट में बताओगे, शर्त लगा लो। एड्रेस भेजूं? जी बताइए। ओके मैं भेजती हूँ, अभी निकल जाओ क्योंकि 2 बजने वाले हैं। ठीक है। ओके, खुदा हाफिज। दुर्योधन, आओ बैठो, मैं छोड़ देता हूँ आपको। मैं खुद से नहीं आया हूँ, फाखरा ने भेजा है मुझे। बैठो, आओ। आप जाइए, हम चले जाएंगे। आरज़ू, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैंने आपको बहुत मिस किया था और मैंने आपका बहुत इंतज़ार किया था, और मेरे टॉयज़ ने भी। आज मैं आपको अपने फेवरेट टॉयज़ से मिलवाती हूँ। मेरे पास बहुत सारे टॉयज़ हैं। ओके। तुम्हें पहली बार मैं ही मिलता था ना, हर दफा। क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है। कैसा डर? ख्वाब के टूट जाने का। नहीं टूटने दूंगा मैं ज़ेब। और वैसे भी ये ख्वाब तो हम खुली आंखों से देखते आए हैं, इसका टूट जाना कैसे? तो मेरी इन हाथों की लकीरों पे मेरा नाम लिखा है, जिसे कोई नहीं मिटा सकता। ज़ेब आंटी, जी आरज़ू, चलो।
आरजू, अपना बहुत ख्याल रखना। खुदा हाफिज। आप प्लीज रुक जाए ना। हमारे अब्बा मियाँ घर पर हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमें जाना होगा। हम आएंगे ना फिर। प्रॉमिस आप आएंगे ना? ज़ेब, ये तुम्हारे लिए और दुर्योधन के लिए। इतना सब कुछ इसकी क्या जरूरत थी? मेरी खुशी है ना, प्लीज इनकार मत करना। आपकी आंटी को गाड़ी तक छोड़ के आते हैं। चले। फाखरा आपा, आप दोनों को इनवाइट करेंगी। अब्बा मियाँ को संभालने की जिम्मेदारी उन्होंने ले ली है। चलो हम आंटी को गाड़ी तक छोड़ें, और आपने अब ये दुआ करनी है कि आंटी हमेशा हमेशा के लिए आ जाए। चलो। नवाब साहब, अब कैसी तबीयत है आपकी? अब बेहतर हूँ मुंशी, तुम सुनाओ। अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं। फाखरा आई है, सभी कुछ देख रही है वो। अब तो केस भी हाई कोर्ट ले जा रहे हैं। अरे ये तो बहुत ही अच्छा हुआ नवाब साहब, अब तो सब मामला ठीक हो जाएंगे। हाँ, बस आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। जिंदगी हमें नए से नया सबक सिखा रही है मुंशी। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि बेटियां बुढ़ापे का सहारा बन सकती हैं। माशाल्लाह नवाब साहब, कैसी साले औलाद दी है अल्लाह ने। ऐसी नेक औलाद तो अल्लाह ताला सबको दे। हाँ, आमीन आमीन। तुम सुनाओ मुंशी, बाल बच्चे ठीक है ना तुम्हारे? जी हुजूर, माशाल्लाह सब ठीक है, खुश हैं। वो बिलाल की मैंने मंगनी कर दी है अपनी बेटी शाइस्ता की नम से। अच्छा अच्छा अच्छा। बस मुंशी, अपनी बेटियों की जिम्मेदारी निभा लूं, तमाम जिम्मेदारियों से सबकदोश हो जाएंगे। आमीन। नवाब साहब जी। वो मुंशी साहब के लिए चाय लेके आए? हजूरी, इसमें पूछने की कौन सी बात है? कोई चाय हम भी पिएंगे, हम दोनों चाय पिएंगे। हाँ, 2 कप बना कर लाओ। जी। हाँ मुंशी, बस आप ठीक हो जाएं, सारी खुशियां मिल जाएंगी हमें। हेलो हेलो, मुंशी साहब को जरा जल्दी से बुला दीजिए। अब्बा मियाँ की तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत ज़रूरी काम है उनसे। आप शायद ज़ेबुन्निसा बात कर रही हैं? जी जी, मैं ज़ेबुन्निसा ही बोल रही हूँ। जी मैं शाइस्ता बात कर रही हूँ। बोले क्या काम है? और बेवक्त अब्बा को परेशान करने की वजह पूछ सकती हूँ? अब्बा मियाँ की तबीयत बहुत ख़राब है इसलिए। ओह अच्छा, तो ये बात है। लेकिन अब्बा इस वक्त आराम कर रहे हैं, जब उठेंगे तो मैं आपका पैगाम दे दूंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। जी। इनकी फैमिली में कुछ भी होगा तो अब्बा ही याद आते हैं। जी नवाब साहब। शाम होने को आई मुझे, हमें तो लगता है जैसे ये सफर भी खत्म होने को है। नहीं नवाब साहब, नहीं इस तरह मत सोचे, अभी तो बहुत सफर बाकी है। और अगर ऐसे में मंजिल की बजाय शाम की फिक्र होने लगे तो कहीं मंजिल ही बुरा ना मान जाए। हिम्मत रखिए नवाब साहब। हमारी बच्चियों का क्या बनेगा? क्या बनेगा हमारी बच्चियों का? ये फिक्र तो हमको सुकून से मरने भी नहीं दे रही। मुझे कुछ करो कुछ मुंशी। जी नवाब साहब, मैं कुछ करता हूँ, घर की औरतों से बात करता हूँ। अब्बा मियाँ देखिए ना,
दुर्योधन को पहली तनख्वाह मिली है। हम न सिर्फ हर माह ये तनख्वाह लेकर आएंगे, बल्कि इस इलाके में तालीम के जरिए आपका नाम भी रोशन करेंगे। हम बनेंगे आपका बेटा। आप बस जल्दी से ठीक हो जाए। तो अब क्या हम औरतों की कमाई खाएंगे? हम न सिर्फ हर माह ये तनख्वाह लेकर आएंगे, बल्कि इस इलाके में तालीम के जरिए आपका नाम भी रोशन करेंगे। अनवर की बीवी बांझ है और बीमार रहती है। दुर्योधन के लिए अनवर ही बेहतर है। आप ये क्या कह रही हैं? आप ये फैसला कर ही कैसे सकते हैं? नहीं करनी हमें शादी, नहीं करनी। ना बिलाल से और ना ही तो किसी और से। और ये फैसला करने का हक तुम्हें किसने दिया है? अभी हम जिंदा हैं दुर्योधन, हालात की पकड़ में हैं, शिकस्ता है, हर सांस हम पर भारी है। और इस हालत में हम तुम दोनों को छोड़कर ना तो चैन से जी सकते हैं, ना ही मर सकते हैं। हमें ज़ेब से ज्यादा तुम्हारी फिक्र है बेटा, और हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं जो हम कर रहे हैं वो ठीक है। हमें अपने फैसलों में मुदाखलत बिल्कुल पसंद नहीं। हमें आपसे बहुत जरूरी काम है वकास। आप कब वापस आ रहे हैं? 2-3 दिन में। लेकिन क्यों, क्या हुआ? आप आते ही हमसे मिले, बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन बताओ तो, हुआ क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आप लोग आ गए? जी हम तो आ गए थे, लेकिन हमारे इस्तकबाल के लिए कोई मौजूद ही नहीं था। क्या आपके यहाँ मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के साथ इस तरह किया जाता है? मैं नवाबजादी साहिबा को बुला के लाती हूँ। नवाबजादी? कौन नवाबजादी साहिबा? ज़ेब बीबी को जी। ओह, खैरियत है। अरे भाई ले आइए प्लीज, वैसे ही पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं। बैठिए। भाई बड़ी ही किस्मत वाली है ये लड़की, उजड़ी हुई हवेली से चमचमाते हुए हमारे घर आएगी। अरे बेचारे अनवर की तो दूसरी शादी इसलिए करनी पड़ी कि उसको औलाद नहीं थी। अनवर की बीवी अगर उसे औलाद दे देती तो आप यकीन करें हम उसकी दूसरी शादी करवाते ही नहीं। अब अगर अदन ने आबाद रहना है तो भाई शर्त यही है कि औलाद देनी पड़ेगी। वैसे नवाब साहब, मेरे भाई को ना रिश्तों की कोई कमी नहीं है, बस आपकी बीमारी और गुर्बत को देख के ना मुझे थोड़ा सा तरस आ रहा था। लेकिन आप मेरी इस मेहरबानी को याद रखिएगा। हाँ, 1 मिनट में।
ये देखें कितनी प्यारी अंगूठी मैंने बनवाई है, गोल्ड की है, कितने अच्छे स्टोन्स हैं इसमें। काफी महंगी है। लाओ अपना हाथ दो। अरे भाई हाथ दो, अंगूठी पहनाऊं मैं। हमें ये रिश्ता कबूल नहीं। इतना हौसला कहाँ से आ गया दुर्योधन? हम नहीं जानते, बस आ गया। हम भी तो आखिर नवाब वकार अहमद की पोती हैं। बेइज्जती, वो भी उस खुद सर्व औरत के हाथों, हमें बिल्कुल गवारा नहीं। पता नहीं ये हौसला हमें कहां से मिला। शायद उसकी बात करने का अंदाज हमें उकसा रहा था। वो बोल रही थी और हमारे बीमार, बेबस, मजबूर दादा जान सर झुकाए हमारी खातिर सब सुन रहे थे। ये हम कैसे गवारा करते हैं? तो और क्या, वो औरत भी तो इतना इतरा रही थी। बहुत अच्छा किया दुर्योधन ने, बहुत अच्छा। मगर नवाब साहब की परेशानी तो वैसी की वैसी रही। इस तरह तो इस फिक्र से वो बीमार हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दादा जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा। नाश्ता कीजिए। जीती रहे बेटा। दादा जान हमें माफ कर दो बेटा, हमें माफ कर दो। दादा जान हमने हमेशा रीत और रिवायत को ज्यादा अहमियत दी अपनी औलाद से। हमने तुम्हें जमाने के साथ चलना नहीं सिखाया, तुम पर खुशियों के दरवाजे बंद कर दिए। तुम्हें हमने जीना भी नहीं सिखाया बेटा। हमें आपसे कोई गिला नहीं है दादा जान। आपने जो भी फैसला किया हमारे ही तो भले के लिए किया है। हम आपको ऐसे टूटा हुआ नहीं देख सकते। दुर्योधन, अपनी तालीम जारी रखना, खूब दिल लगाकर पढ़ना, क्योंकि आने वाला वक्त ना जाने तुम्हारे लिए कैसी कैसी आजमाइशें लेकर आए बेटा। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त हमारे लिए आज से बेहतर होगा। बेशक। दादा जान हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बेटा। हालात की संगीनी से मजबूर होकर आपने हमारा रिश्ता मुंशी साहब के यहाँ करने पे मजबूर हो गए। आपने अपने हसब नसब को भी फरामोश कर दिया, सिर्फ हमारा मुस्तकबिल बचाने की खातिर। आप तो अपनी रवायात तक भी भूल गए, तो फिर आप उनकी भी खताओं को क्यों नहीं भूल जाते, जो कि आपके अपने हैं। हसब नसब में आपके बराबर हैं। हम वकास अहमद की बात कर रहे हैं दादा जान। हाँ, वकास अहमद,
बड़ी नखवत से हमने उसके साथ रिश्ता खत्म किया था, पर देखो इस कड़े वक्त में भी वो हमारे साथ है। गलती की, हम उसके भी मुजरिम हैं। गलती की हमने, बहुत गलती की। हो सकता है कि वो आज भी आपके किसी इशारे के मुंतजिर हो। क्या कह रही हो तुम? हम आपको समझाते हैं, आप बैठिए, नाश्ता कीजिए। हमें लगता है ओह, तो तुम हो दुर्योधन। मैं तो बस ये देखने आई थी तुम्हें आखिर ऐसा क्या है, क्यों तुम बिलाल की जिंदगी से नहीं निकल रही? क्यों वो तुम्हारी यादों से भागता फिर रहा है? ऐसा क्या है तुम्हारी यादों में आखिर जो वो मुझसे और अपनी फैमिली से दूर रहने पर मजबूर हो गया है? खूबसूरत तो तुम हो, लेकिन इतनी भी नहीं कि भुलाई ना जा सको। वो कहते हैं ना, खूबसूरती देखने वालों की नजर में ही होती है। बिलाल ख्वामखा की जिद में है, मोहब्बत हमसे पहले से भी ज्यादा करता है। हजूर, ये डाकिया दे गया आपके लिए। क्या हुआ बाजी? क्या हुआ? अब्बा जी ने कर्जा लिया था और हवेली को गिरवी रखवाया है। पिछले 2 साल से कर्जे की किस्त नहीं जा रही। नोटिस आया है हवेली की नीलामी का।